हेलो। हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? चलिए, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल बी स्ने फ्रॉम लर्न में। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो हमारी हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, ये हम शुरू में जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो कहीं से एलिजाबेथन एज आ जाती है, कहीं से जैकोबियन एज आ जाती है, कहीं पे कभी कैरोलिन एज पढ़ने लगते हैं। पर उसका जो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है ना, कि हम उसको कैसे पढ़ें, है ना, हम उसको कैसे पढ़ें कि एक जो प्रॉपर एक सीक्वेंस अब पूरा एक टॉप से बॉटम तक आए चीजें, वो हमको एक सीक्वेंस समझना होता है। तो ये जो सीक्वेंस हमने इसमें दिखाया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, ये हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की पूरी ओवरऑल, जो कि हमने आपको बताई है। कितने भागों में कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किए। तो जो हमारी पुराने टाइम से हिस्ट्री शुरू हुई थी, यानी 5 to 11 सेंचुरी, यानी ये समझ लीजिए कि जो 5th सेंचुरी से हमारी हिस्ट्री शुरू हुई थी इंग्लिश लिटरेचर की, वो लिटरेचर एक ऐसा पार्ट होता है, एक चीज और बताएं आपको कि लिटरेचर एक ऐसा पार्ट होता है कि जो मोस्टली कुछ राइटर्स जो लिटरेचर के बारे में लिटरेचर में लिखते हैं, वो जो सोशल बैकग्राउंड में चल रही होती है चीज़ें, सामाजिक स्तर पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, उनको वो लिटरेचर में दिखाते हैं। तो पुराने समय में क्या होता था, इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी, तो जो हमारे समाज ही सामाजिक चीज़ें ही चल रही थी, जो वॉर वगैरह चल रहे थे, और जो राजा महाराजाओं के यहाँ मोनार्की वगैरह चल रही थी, कौन राजा आया, किसने राजा के, फिर वो जो एक क्या बोलते हैं, एक चलता रहता है ना कि राजा का बेटा फिर जो है वो राजा बन गया, फिर बेटे का बेटा राजा बन गया। इस तरीके से हमारी हिस्ट्री चलती रहती थी। तो वो हिस्ट्री क्या हुआ, जो राइटर्स थे उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में दिखाई। तो उस इंग्लिश लिटरेचर के दिखाने के हिसाब से ये जो हमारे पीरियड डिवाइड किए गए हैं, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हमने 5 भागों में डिवाइड किया। हम आपको बताते हैं कि ये जो 5 भाग है, इन्हीं में ही सारे पीरियड आ जाएंगे, बट एक सीक्वेंस से आएंगे। इसको एक बार देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा पीरियड किस पीरियड के अंतर्गत आएगा, किस सन के अंतर्गत आएगा, किस सन से इसकी शुरुआत हुई, किस सेंचुरी से इसकी शुरुआत हुई, ये हम इसमें समझेंगे। तो इससे हमारा एक बेस जो होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, वो बन जाएगा। चलिए अब आते हैं, देखते हैं पहला हमारा पीरियड क्या है। पहला हमारा पीरियड है ओल्ड पीरियड। ओल्ड पीरियड, एंशियंट पीरियड भी जिसको कहते हैं, ठीक है। ओल्ड पीरियड और एंशियंट पीरियड भी जिसको कहते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 476 टू 1066 के अराउंड। ये हमारा जो है सन में बताया गया। जैसे आज हम 2022 में चल रहे हैं ना, ये 2022 क्या ईयर है ना हमारा, यही ईयर में ये बताया गया है, 476 टू 1066 ईयर। ये ईयर आप समझ गए ना, इस ईयर तक ये चला। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 476 ईयर से 1066 ईयर। ईयर चीज अलग होगी और सेंचुरी चीज जो होगी वो अलग होगी। सेंचुरी चीज अलग होगी। अभी हम लोगों की कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी हम लोगों की कौन सी सेंचुरी चल रही है? हम लोग कह देते हैं ना कभी कभी, 90s के गाने सुनाओ, 90s के गाने सुनाओ कह देते हैं ना। तो जो हमारा ये चल रहा होता है 1999 और 1991 या 1998, तो हम लोग कह देते हैं ना 19 सेंचुरी चल रही है। ये जो 19 सेंचुरी, मतलब जैसे 1898 और चल रहा होता है, तो इसको कह देते हैं 19 सेंचुरी, ठीक है ना। ये सेंचुरी का कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये जो 1898, जब 18 चल रहा होता तो हम इसको कह देते हैं 1800 के बाद से जैसे 1801 लग जाता है, तो हम इसको कह देते हैं 19 सेंचुरी, ठीक है। अब जैसे ही 1900 आ गया,
1900 से अब हमने क्या कहना शुरू कर दिया, 20th सेंचुरी। हमने क्या कहना शुरू कर दिया, 20th सेंचुरी। क्या कहना शुरू कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीजें कि 20th सेंचुरी। अब 1901 शुरू हुआ, फिर 1902 आया, फिर ईयर ऐसे धीरे धीरे करके 1999 आया, फिर हमारा 2000 आ गया। तो जो हमारा 2000 आया तो हमारी कौन सी सेंचुरी लग गई, 21st सेंचुरी लग गई। कौन सी सेंचुरी लग गई, 21st सेंचुरी। बहुत से लोग इसी में ही कंफ्यूज होते हैं कि ये सेंचुरी कैसे जो है हो जाती है। अब ये 21 सेंचुरी हो गई। अब 21 सेंचुरी में क्या चल रहा है, 2022 हमारा चल रहा है। तो हम अभी किस में चल रहे हैं, 21 सेंचुरी में चल रहे हैं। अभी हमारा यही जब आगे बढ़ेगा 3000 में जब हम लोग आने लगेंगे, है ना, 2099, और जब हम आने लगेंगे क्या बोलते हैं 3000 में, तो हमारी कौन सी सेंचुरी लग जाएगी, तो हमारी कौन सी सेंचुरी लग जाएगी, 22वीं सेंचुरी करीबन लग जाएगी ना। अभी हमारा क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है ना, 2022 चल रहा है ना। फिर आगे हम जैसे ही अभी बढ़ेंगे तो हमारा ऐसे ही सब लग जाएगा, तो वो सेंचुरी फिर 22 सेंचुरी चल जाएगी। तो ऐसे ही समझिए कि ये जो एरा था हमारा, ये हमारा था 5th to 11th सेंचुरी। ये हमारा क्या था, 5th to 11th सेंचुरी, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करके चलना है, कौन सी सेंचुरी चल रही थी और कौन सा ईयर चल रहा था, ठीक है। ओल्ड पीरियड, एंशियंट पीरियड था पहला, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पुराना था। इसके बाद दूसरा पीरियड आया मिडिल पीरियड, ठीक है, जो 1066 टू 1340 1340 सन में चला। अब इसमें हमारी सेंचुरी क्या आई, 11 टू 14th सेंचुरी। इसमें हमारी सेंचुरी क्या है, 11 टू 14th सेंचुरी। इसको लिखते जाइएगा। तो इससे एक ये बेस आपका हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर का जो हिस्ट्री है वो स्ट्रांग होगा। फिर आपको आगे जो भी चीजें पढ़ेंगे ना आप राइटर की, ये 14th सेंचुरी की बात है, ये 15th सेंचुरी, तो आपको दिमाग में तुरंत ये आएगा कि ये 1340 के राउंड की बात है, 1440 के राउंड की बात है। फिर वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। थर्ड हमारा आता है द अर्ली मॉडर्न पीरियड। ये जो हमारा मिडिल पीरियड है ना, इसको हम लोग अर्ली मिडिल पीरियड भी कह देते हैं। इसको हम लोग और क्या दूसरा नाम दे देते हैं, अर्ली मिडिल पीरियड। इसको दूसरा नाम और क्या है, अर्ली मिडिल पीरियड, ठीक है। मिडिल पीरियड भी कह देते हैं, अर्ली मिडिल पीरियड भी कह देते हैं। अब आता है ये द थर्ड हमारा है हिस्ट्री का जो लिटरेचर का पार्ट है, द अर्ली मॉडर्न पीरियड, जो कि 1500 सन से शुरू हुआ और 1900 सन तक रहा। 1500 से शुरू हुआ, 1900 तक रहा। यानी इसका हमारा पूरा कितना हो गया, 500 ईयर्स तक ये लमसम चला, 500 ईयर्स से लमसम चला, ठीक है। अब इसमें एक बीच में क्या है, एक आप चीज और ध्यान रखिए जो कि बाद में हमें मोस्टली पूछी जाएगी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे हमने यहाँ 1340 से पढ़ा और उसके बाद हम डायरेक्ट किस में आ गए, उसके बाद हम डायरेक्ट 1500 में आ गए। तो ये जो बीच का टाइम रहा 1341 टू 1500 का ये जो टाइमिंग ड्यूरेशन रहा, ये क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं है इसमें। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या बोला गया। तो ये एक समझने के लिए है, लेट मिडिल, जो है लेट मिडिल पीरियड कह दिया गया इसको। यहाँ पर एक मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये जो है लेट मिडिल पीरियड कह दिया गया, जिसमें कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड चीजें नहीं हुई, इसीलिए इसको इसमें नहीं रखा गया। इसीलिए जो 5 पीरियड डिवाइड किए गए हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, 4 पीरियड और 5 पीरियड, इसीलिए इसको इसमें नहीं रखा गया, क्योंकि इसमें कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड चीज नहीं कही गई। इसे लेट मिडिल पीरियड भी कहते थे, और इसको और क्या कहा जाता था, बैरन एज। क्या कहा जाता था, बैरन एज कही जाती थी, जिसका ड्यूरेशन माना जाता है 1400 टू 1500, यानी कि लगभग 100 साल जो थे वो हमारे कहे जाते थे, बैरन एज कहे जाते थे। लेकिन ये आपको माइंड में जरूर रखना है कि ये गया कहाँ था, ये 1400 टू 1500 गया कहाँ था, ये माइंड में रखना है। चलिए ठीक है, इतना हो गया ना, ये हमने बैरन एज में पढ़ लिया यहाँ पर 1400 1500। अब 1500 के बाद 1900 अर्ली मॉडर्न पीरियड हो गया।
मॉडर्न पीरियड, अर्ली मॉडर्न पीरियड हो गया। अब मॉडर्न पीरियड आ गया। मॉडर्न पीरियड 1901 से 1945, 1901 से 1945। अब ये पीरियड जो आपका होगा ना, इसमें थोड़ा आप प्रैक्टिकल समझ पाए होंगे कि हाँ 1901 की बात थी, 1945 की बात थी, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा फिनिश होने का टाइम था और ना वो टाइम चल रहा था। ये सब इंडिया में जो ये सब हिस्ट्री टाइम में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सब्जेक्ट में, वही तो वो चीज वो हिस्ट्री में भी पढ़ी थी। और ये लिटरेचर की हिस्ट्री है, ये हमारी क्या है, ये लिटरेचर की हिस्ट्री है। उस टाइम में भी सन वही थे, बस एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट कर दिया गया। वो हिस्ट्री टाइम था पर लिटरेचर का टाइम भी यही था, ईयर तो वही था, सब कुछ सेम वही चल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा 1901 से 1945 ड्यूरेशन हो गया, जो कि हमारी मॉडर्न पीरियड कही जाती है। ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो कि 1945 से, जो कि हमारा क्या कहा जाता है, 1945 से टिल नाउ। 1945 से क्या कहा जाता है, टिल नाउ, अभी तक का जो टाइम है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज इतनी क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं आगे, ये जो हमारे बताए गए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, इनमें सब पीरियड्स भी हैं, जिनको सब पीरियड्स भी हैं जो बोले जाते हैं, उनको आइए समझते हैं क्या बोले जाते हैं वो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं जो हमारे सब पीरियड बोले जाते हैं। जस्ट अ मिनट। आइए, तो ये जो हमारा शुरू होता है ओल्ड पीरियड, एंशियंट पीरियड 476 टू 1066, इसको क्या कहा जाता है, इसमें हमारा एक आता है द एंग्लो, इसको लिख लीजिएगा, एंग्लो सेक्सन पीरियड। इसके अंदर एंग्लो सेक्सन पीरियड आता है। कौन सा पीरियड आता है, एंग्लो सेक्सन पीरियड। ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन 476 टू 1066 कही जाती है। ठीक है, ठीक है ना, 476 टू 1066 कही जाती है, जिसमें हमारे कौन से राइटर आ जाते थे, बेड़े एक राइटर थे जिन्होंने लिखा था मोस्टली, और किंग एल्फ्रेड जो हमारे थे वो इसी में आ जाते थे। 8 टू 10 सेंचुरी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, और हमने इसकी सेंचुरी आपको इसकी बताई थी 5 टू 11 सेंचुरी, हमने आपको बताई थी ना इसकी सेंचुरी क्या थी वो। बाद में हम एलिब्रेट करेंगे कि इनके इनके अंतर्गत कौन से राइटर थे। वैसे हम आपको ये जनरली बस ऐसे ही बता दे रहे हैं कि इसमें किंग एल्फ्रेड थे, बेड़े थे, और साइन वुल्फ जो बोले जाते हैं वो भी इसी सेंचुरी के अंतर्गत आए थे। ठीक है, ये हमारे 3 मेन राइटर थे। अब इनमें हमको पढ़ना सिर्फ मेन ही मेन राइटर है, ज्यादा नहीं पढ़ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो जिनका कहते हैं ना कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल आया, तो उसमें क्या था कि जो फेमस हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य फेमस हुआ, तो हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना, बाकी हमें नहीं पढ़ना। उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा पढ़ के, ज्यादा इंटरनल पढ़ के क्या करना अपने को। ये टीजीटी में भी हेल्प करेगा आपका, और एलटी में भी हेल्प करेगा, नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें भी हेल्प करेगा, प्लस आपका पीजीटी में भी हेल्प करेगा। एल ठीक है, हो गया, डन। ये एक आपका बेस बन जाएगा, जिससे कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में आगे लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए, ये ओल्ड ओल्ड पीरियड, एंशियंट पीरियड डिफाइन कर दिया, जिसमें हमारा कौन सा आया था, एंग्लो, फिर से लिख देते हैं इसको, एंग्लो सेक्सन पीरियड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है मिडिल पीरियड। इसमें कौन सा आता है, इसमें इसके 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट है। पहला है एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, दूसरा हमारा आता है एज ऑफ चौसर, द एज ऑफ चौसर, जो कि हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसको हम द एज ऑफ चौसर को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। इसके जो जो दो दो नाम हम आपको बता रहे हैं ना, वो भी पढ़ने बहुत जरूरी है। जो दूसरे नाम भी पढ़ा बता रहे हैं ना, वो पढ़ने भी बहुत जरूरी, क्योंकि दूसरे नाम पूछ दिए जाते हैं और हम उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि ये कौन सी एज आ गई, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं है। इसलिए जितने नाम है उतने दिमाग में होने चाहिए। तो ये एंग्लो नॉर्मन
इसके दो पार्ट है मिडिल पीरियड के, पहला है एंग्लो नॉर्मन, दूसरा है द एज ऑफ चौसर। इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। और ये हमारा 1340 टू 1400 कहा जाता है। ये जो चौसर का बर्थ है ना, वो यही कहा जाता है 1340 से 1400। और हमने आफ्टर दैट बताया ही है कि 1400 टू 1500 हमारी बैरन एज कही जाती है। कौन सी एज कही जाती है? बैरन एज। ये हमने पहले बताया आपको। और इसे इसे बैरन एज भी कहते हैं और इसे लेट मिडिल पीरियड भी कहते हैं। कौन सा? लेट मिडिल एज भी कहते हैं। यानी 15 सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी है ये हमारी कौन सी सेंचुरी है? 15 सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी है ये वाली जो है 15 सेंचुरी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी 14 सेंचुरी है। ये हमारी कौन सी है? 14 सेंचुरी हो गई है। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है ना। 15 टू 11 सेंचुरी ये हो गई। और फिर आगे ये हमारी शुरू हुई 11 टू 14 सेंचुरी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट द अर्ली मॉडर्न पीरियड में। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अर्ली मॉडर्न पीरियड। इसको डिवाइड किया गया है। ये हमारा जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके इतने पार्ट हैं और इसमें इतने इंपॉर्टेंट राइटर हैं हर पीरियड में, हर एज में, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। आगे चलिए अब बताते हैं आपको अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो अर्ली मॉडर्न पीरियड के कई पार्ट है, इसलिए इसको ऐसे इलिबरेट कर रहे हैं हम। पहला हमारा आता है द रेनेसा आफ्टर चौसर एज। क्या आता है? रेनेसा। क्या आता है हमारा? रेनेसा। इसको लिख लीजिएगा। पहला हमारा एज आता है द रेनेसा। इसका ईयर है हमारा 1500 टू 1660। ठीक है, 1660। नेक्स्ट हमारा आता है, ये पहला है अर्ली मॉडर्न पीरियड का, पहला है। दूसरा हमारा आता है एलिजाबेथन एज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलिजाबेथन एज जो है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका ड्यूरेशन है 1558 टू 1603। एलिजाबेथन एलिजाबेथ जो होती है वो 1603 में मर जाती हैं। तीसरा आता है जेकोवियन। तीसरा आता है जेकोवियन एज, जिसका हमारा ड्यूरेशन है 1603 1625। ये अभी आप एक उसमें बना लीजिएगा। इसके बाद इस एज में क्या क्या कहा गया है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो कैरोलिन एज, नेक्स्ट फोर्थ एज आती कैरोलिन एज, 1625 टू 1649 कैरोलिन एज कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 5, जिसको कहा जाता है प्यूरिटियन एज। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्यूरिटियन एज। और इसको कॉमनवेल्थ एज भी कहते हैं। इसको और कौन सी एज कहते हैं? कॉमनवेल्थ एज भी कहते हैं। मिल्टन एज भी इसी को कहते हैं। मिल्टन एज भी इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसे एज ऑफ ग्रीक भी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? एज ऑफ ग्रीक भी कह देते हैं। ये जितने नाम हैं ये सब हमारे माइंड में होने चाहिए, हमको पता होने चाहिए। अब पता चला प्यूरिटियन एज हमने पढ़ा, कॉमनवेल्थ एज आ गया, हमको पता ही नहीं कॉमनवेल्थ एज किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। 1649 टू 1660। ठीक है, 1649। अब कोई कह देगा मिल्टन तो 1608 में पैदा हुए थे, तो फिर अभी इसको वरना, क्योंकि इस पीरियड में इनका जो लिटरेचर था वो पीक पर था, इसीलिए इसको मिल्टन पीक पर था। इनका जो लिटरेचर था वो इस समय बहुत फेमस था, बहुत पॉपुलर था, पीक पर था, इसलिए इसको मिल्टन एज भी कह देते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है प्यूरिटियन एज के बाद, यहाँ पर 6 लिख देते हैं, रेस्टोरेशन एज। क्या है? रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज लिख देते हैं। फिर इसको ही हम कह देते हैं एज ऑफ ड्राइडन। इसको ही हम एज ऑफ ड्राइडन कह देते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइडन के जो लिटरेचर थी वो बहुत फेमस हुई थी। और इसका ड्यूरेशन है 1660 टू 1700। राइट, 1660 टू 1700। ठीक है, अब आता है हमारा, ये हो गया हमारा 1660 टू 1700।
हाँ, अब क्या है कि ये जो हमारा प्यूरिटियन एज तक हो गया, इनको एक साथ बंच में रखा गया। ये प्यूरिटियन एज और ये सब क्या है, ये सब एक साथ बंच में रखे गए हैं। अब रिस्टोरेशन एज के बाद 1700 से आगे बढ़ता है। अभी ये अर्ली मॉडर्न पीरियड के ही चल रहे हैं 6। अब यहाँ सेवेंथ हम लिख देते हैं, यहाँ सेवेंथ हम लिख रहे हैं अगस्तन एज। अगस्तन एज, अगस्तन एज, एज ऑफ पॉप, क्या कह देते हैं, एज ऑफ पॉप। 1700 टू 1745 भी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो अब इस ये कौन सी सेंचुरी शुरू हो गई, 18 सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी शुरू हो गई, 18 सेंचुरी। तो लिटरेचर इस एज तक आकर और भी डेवलप हो चुका था, ठीक है। तो ये हमारी अगस्तन एज हो गई, ठीक। अब हमारा क्या कहा जाता है नेक्स्ट, इसके बाद जो आती है एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, क्या कही जाती, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। और इसको इसका जो ड्यूरेशन है 1745 टू 1798 कहा जाता है, ठीक है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और इसको एज ऑफ सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, ठीक है। ये लिख लीजिएगा इसको, और क्या कहते हैं, एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं, ये जो हमारी रिस्टोरेशन एज है, अगस्तन एज है, इसमें आपने जहाँ बनाया हो डायग्राम वहां पर लिख लीजिएगा एक एरो करके, ऐसे कि जैसे ये हमारी रेस्टोरेशन एज है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, और ये हमारी जो अगस्तन एज है, और ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी यानी एज ऑफ सैमुअल जॉनसन है, सेंसिबिलिटी है। इनको हम और क्या कहते हैं, इनको पूरे को बोल दिया जाता है नियो क्लासिकल एज। इनको क्या बोल दिया जाता है, नियो क्लासिकल एज। इन तीनों को नियो क्लासिकल एज, ठीक है। इनको पूरे को बोल दिया जाता है नियो क्लासिकल एज, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, हाँ, नवा आता है, वो आता है रोमांटिसिज्म। वो आता है हमारा रोमांटिसिज्म, यानी रोमांटिक एज। वर्ड्सवर्थ की एज जो शुरू होती है 1798 टू 1837, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का वो आया था लिरिकल बैलेट्स, वो इसी में आया था, रोमांटिक एज में। फिर इसके बाद आता है द विक्टोरियन एज, द विक्टोरियन पीरियड। द विक्टोरियन पीरियड 1837 टू 1901 में आया था, 1837 टू 1901 में आया था। और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, द प्री रफेटाइल्स, द प्री रफेटाइल्स थे, और नेक्स्ट था द, ये जो ग्रुप्स बन जाते थे कुछ लोगों के, उनको डिवाइड कर दिया जाता था, एस्थेटिक एंड डिकेडेंस बोलते थे, डिकेडेंस बोलते थे। ये 1880 टू 1901 था इनका, और इनका था 1848 टू 1860, ठीक है। अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्री रेफेटाइल्स मूवमेंट आया तब, और एस्थेटिक मूवमेंट आया तब। ये मूवमेंट चलते थे, उसमें डिवाइड कर दिया गया। मूवमेंट होता था जैसे कुछ ग्रुप्स बन जाते थे लोगों के, जो कि इन्हीं चीज़ों को इन्हीं चीज़ों में जुड़े होते थे, और एक मूवमेंट चला देते थे, तो वो मूवमेंट बन जाता था अलग, और एक ये मूवमेंट अलग। तो वही चीज़ बताई गई है कि 1848 1860 मतलब इनका मूवमेंट रहा, और 1880 से 1901 इनका मूवमेंट रहा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमारा एक चीज हमने पढ़ा था कि रिस्टोरेशन एज, अगस्तन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी नियो क्लासिकल एज कही जाती है। और रिस्टोरेशन एज, अगस्तन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, रोमांटिक और विक्टोरियन एज को इनलाइटमेंट एज या एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं
किसमें हमने अर्ली मॉडर्न पीरियड तो पढ़ लिया पूरा। अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में हमारा क्या बताया गया है? मॉडर्न पीरियड में द एडवर्डियन पीरियड है। नहीं दिख रहा होगा ना आपको, चलिए। एडवर्डियन पीरियड कहा जाता है इसको। एक पार्ट ये है, एक नंबर। दूसरा नंबर जॉर्जियन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एज में कौन कौन से राजा थे, किंग बने थे, वो भी सब एलिबरेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये एडवर्डियन पीरियड हो गया, जॉर्जियन पीरियड हो गया। ठीक है, अब बाकी ये वाला जो है, ये वाला हमने डिसाइड किया 1901 टू 1914। ठीक है, 1914। और ये वाला हमने 1910 टू 1936। और उसके बाद 45 से पोस्ट मॉडर्न पीरियड, और अभी तक वही चल रहा है। ठीक है, तो अब ये जो हमारी सेंचुरी आ गई, ये कौन सी सेंचुरी आ गई? 20th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी शुरू हो गई? 20th सेंचुरी शुरू हो गई। अब 19 चल रहा है, पर सेंचुरी में एक प्लस चलता है ना, यही बताया जा रहा है। ये 20th सेंचुरी हो गई। ठीक है, और ये वाली जो हमारी थी, ये 19 सेंचुरी यहाँ से शुरू हो गई थी, लास्ट एंड होते होते ये 19 सेंचुरी। मॉडर्न पीरियड हमारी 19 सेंचुरी, ये 19 सेंचुरी है। ये हमारी यहाँ, ये 1900 एंड होते होते 20th सेंचुरी लग गई थी। सॉरी, ये 20th सेंचुरी है। ठीक है, आई होप ये आपको लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी पार्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। इनको पार्ट्स को आप बना लीजिएगा। अब ये वन बाय वन हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से फेमस जो पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर में, कि ओल्ड पीरियड एंशियंट पीरियड में क्या क्वालिटीज़ थी, इसमें क्या क्या ऐसी स्पेशल चीज़ें हुई वो बताएंगे। मिडिल पीरियड में क्या हुई, और अर्ली मॉडर्न पीरियड के जो हमने आपको पार्ट पढ़ाए हैं 10, उनमें क्या हुई, मॉडर्न पीरियड में क्या हुई, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की क्या क्वालिटी थी, उनमें कौन कौन से फेमस राइटर थे, उनके क्या काम थे, कौन से मूवमेंट चलाए गए, कौन राजा था इस पीरियड में। ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर से वन बाय वन आपकी स्टार्ट होंगी। इनको देखिए, ये हमारा बेस था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। इसको एक बार आप समझ लेंगे ना, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि अच्छा ये 19th सेंचुरी की बात थी, अच्छा ये 18th सेंचुरी की बात थी, इश्यूज नहीं होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, इसको पढ़िएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।